नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में आखिर किस प्रकार क्यों ये संघर्ष हो रहा है, जो पुराने सभी जख्मों को कुरेदने का काम कर रहा है। मौजूद वक्त में इजराइल और फिलिस्तीन क्यों आमने सामने हैं, साथ ही इन दोनों में ये जंग कितनी पुरानी, इस पर एक बार विस्तार से नजर डालते हैं। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच एक बार फिर संघर्ष शुरू हो गया है। ये वो वक्त है जब हर साल दोनों देशों के बीच संघर्ष शुरू हो जाता है, क्योंकि रमजान के महीने में फिलिस्तीन के लोग अपनी आज़ादी की आवाज बुलंद कर रहे होते हैं, जबकि इसी दौर में इजराइल अपनी आज़ादी का जश्न मना रहा होता है। पिछले कुछ दिनों में इजराइल और फिलिस्तीन के बीच संघर्ष हो रहा है, जो पुराने सभी जख्मों को कुरेदने का काम कर रहा है। मौजूदा वक्त में इजराइल और फिलिस्तीन क्यों आमने सामने, साथ ही इन दोनों की ये जंग कितनी पुरानी, इस पर एक बार विस्तार से नजर डालते हैं। फिलिस्तीन के प्रदर्शनकारी और इजराइल पुलिस के बीच पिछले कई दिनों से हर रोज संघर्ष हो रहा है। यरूशलेम शहर के पुराने इलाके में यह संघर्ष हो रहा है, जहां यहूदी, मुस्लिम और ईसाइयों के पवित्र स्थल हैं। इस बार का ताजा संघर्ष रमजान की शुरुआत में हुआ, जब फिलिस्तीन के लोगों की ओर से प्रदर्शन शुरू किया गया और दुनिया में फिर अपनी मौजूदगी की मांग की जाने लगी। इसी प्रदर्शन को दबाने के लिए इजराइल की पुलिस ने एक्शन शुरू किया। इजराइल का कहना है कि फिलिस्तीन की ओर से आतंकवादी संगठन हमास या यरूशलेम और इजराइल के शहरी इलाकों में रॉकेट दागे हैं, जिसके जवाब में इजराइल की कार्रवाई की है। लेकिन अब तक के इस संघर्ष में 2 दर्जन से अधिक मासूम लोगों की जान जा चुकी है। भूमध्य सागर के किनारे बसे इजराइल और फिलिस्तीन के बारे में इस तरह की बातें हैं कि दोनों देशों के बीच की लड़ाई मुख्य रूप में धार्मिक है और हजारों वर्षों से चली आ रही है। हालांकि दोनों देशों के इतिहास को खंगालें तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि यह साफ होता है कि ये लड़ाई सिर्फ और सिर्फ जमीन और अपनी पहचान की है, जिसे कई बार धार्मिक रूप से देखा जाता है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच की जंग कई हिस्सों में सामने आती है, जो कि 19वीं सदी की शुरुआत और फिर दूसरे विश्व युद्ध के बाद भड़कती है। दोनों ही ओर से अलग अलग दावे किए जाते हैं। पूरी कहानी समझने के लिए हर एक दावे को देखने की जरूरत है। मशहूर इतिहासकार बेनी मॉरिस ने अपनी किताब द बर्थ ऑफ द फिलिस्तीन रिफ्यूज प्रॉब्लम में इस लड़ाई के बारे में लिखा है। पहले विश्व युद्ध, जिसने ऑटोमन साम्राज्य को पूरी तरह से खत्म कर दिया था, उसने मिडिल ईस्ट की पूरी तस्वीर को बदल दिया, क्योंकि युद्ध के बाद लोगों में यहाँ पर राष्ट्रवाद की भावना पनपने लगी। तब यहाँ के लोगों ने अपनी दुनिया में अन्य देशों की तरह अलग देश की मांग शुरू कर दी थी। किताब में बताया गया है, पहले विश्व युद्ध के बाद ये पूरा इलाका ब्रिटेन के हिस्से में आ गया, लेकिन जब यहूदियों ने अपने स्वतंत्र देश की मांग करना शुरू किया, तब एक जोरों की मांग यह भी उठी कि यरूशलेम में यहूदियों के लिए एक जगह का निर्माण किया जाए, जिसे यहूदी सिर्फ अपना ही घर कहें। इजराइल और फिलिस्तीन की मांगों से जुड़ा एक हिस्सा 20वीं सदी की शुरुआत में शुरू हुए संघर्ष को गिनाता है। यूं तो इजराइल और फिलिस्तीन मौजूद वक्त में 2 अलग देश माने जाते हैं, लेकिन ये दोनों देश एक दूसरे के वजूद नहीं मानते। हालांकि दूसरे विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र ने एक प्रस्ताव लाकर दोनों ही देशों को अलग किया, जिसके बाद इजराइल पहली बार दुनिया के वजूद में आया। सन 1947 में संयुक्त राष्ट्र ने एक प्रस्ताव 181 पारित किया, जिसका मूल रूप बंटवारे को लेकर था। इस प्रस्ताव के तहत ब्रिटिश राज वाले इस इलाके को 2 भागों में बांट दिया गया, जिसमें एक अरब इलाका और दूसरा यहूदियों का इलाका माना गया। 14 मई 1948 को संयुक्त राष्ट्र और दुनिया की नजर में पहली बार इजराइल देश का जन्म हुआ। इसी दिन हर साल इजराइल अपना राष्ट्रीय दिवस मनाता है और जश्न मनाता है। इसी दिन इतिहास की पहली अरब इजरायली लड़ाई भी शुरू हो गई और ये लड़ाई करीब 1 साल तक चली। 1949 में खत्म हुई, जिसमें इजराइल की जीत हुई थी। अंत में सिर्फ इतना ही हुआ कि करीब 7.5 लाख फिलिस्तीनी लोगों को अपना इलाका छोड़ना पड़ा और अंत में ब्रिटिश राज वाला ये पूरा हिस्सा 3 भागों में बट गया, जिसे इजराइल, वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी का नाम दिया गया। इजराइल और मिडिल ईस्ट के देशों के बीच हुई कई जंगों में से यह पहली जंग थी जिसमें इजराइल ने ही जीता था। साल 1948 में इजराइल के गठन के बाद से ही दोनों देशों में कटुता और भी बढ़ गई थी। दोनों ही देश दुनिया में अपने वजूद को स्थापित करने में लगे रहे और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी जारी रहा। लेकिन इस जंग के करीब 1.5 दशक के बाद एक ऐसा मौका आया जब इजराइल और पड़ोसी देशों में भयंकर युद्ध हुआ। यह जंग 6 दिनों तक चली, लेकिन अंत में जीत इजराइल की हुई। दरअसल 1948 की जंग में जब अरब देशों ने इजराइल की जमीन का कुछ टुकड़ा छीन लिया था, ऐसे में इजराइल लंबे वक्त से इस ताक में था कि उसे इन देशों से बदला लेना है, जिसका मौका उसे 1966-67 की जंग में मिला। इस जंग में इजराइल का मुख्य मुकाबला तो सीरिया से था, लेकिन सीरिया के साथ मिस्र, जॉर्डन, इराक और लेबनान भी शामिल थे। यह जंग 6 दिन तक चली। इजराइल ने 5 देशों को मात दे दी थी।
इसी जंग के अंत में इजराइल ने एक बार फिर गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक पर अपना कब्जा वापस ले लिया, जिसे फिलिस्तीन अपना हिस्सा बताता आया है। लेकिन इजराइल ने इस हिस्से पर अपना कब्जा किया और यहूदियों को इस जगह बसाना शुरू किया, जबकि बॉर्डर किनारे बसे फिलिस्तीनियों पर अपनी खुफिया एजेंसी मोसाद और अन्य सुरक्षा एजेंसियों द्वारा नजर रखना शुरू कर दिया। इस पूरे वक्त में करीब 5 लाख फिलिस्तीनियों को अपना इलाका छोड़ना पड़ा था। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच की जंग दोनों ओर से ही आक्रामक अंदाज में लड़ी जाती है। अगर एक तरफ से मिसाइल दागी जाती है तो दूसरी ओर से कई गुना अधिक मिसाइलें दाग कर जवाब दिया जाता है। लेकिन अगर संगठन के तौर पर जंग की बात करें तो इजराइल की ओर से हर बार की तरह ही मोसाद ने मोर्चा संभाला हुआ है। मोसाद इजराइल की खुफिया एजेंसी है जो दुनिया की सबसे खौफनाक एजेंसी के तौर पर मानी जाती है। मोसाद अगर किसी दुश्मन को चुन ले तो खात्मा कर देती है। मोसाद के अलावा इजराइल की अन्य सुरक्षा एजेंसियां फिलिस्तीन के खिलाफ मोर्चे खोले हुए हैं। दूसरी ओर अगर फिलिस्तीन की बात करें तो इस ओर से यह लड़ाई राजनीतिक तौर के अलावा हर मोर्चे से लड़ी जाती है जिससे इजराइल को मात दी जा सके। इन्हीं में एक हमास संगठन है जिसे इजराइल आतंकी संगठन कहता है, जबकि हमास खुद को एक राष्ट्रवादी संगठन बताता है जो इजराइल के वजूद को कभी नहीं मानता। इजराइल अक्सर यही आरोप लगाता है कि हमास ने उसके इलाकों पर कई बार मिसाइलें दागी। हमास गठन 1987 में हुआ था और तभी से अलग अलग तरीकों से इजराइल को निशाना बनाने में जुटा हुआ है। फिलिस्तीन का एक और संगठन जो आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहा है वह है लिबरेशन ऑफ फिलिस्तीनी ऑर्गेनाइजेशन PLO, जिसे यासिर अराफत चलाते हैं। यह संगठन भी राजनीतिक और अन्य तौर तरीकों से इजराइल का विरोध करता है। दुनिया में फिलिस्तीन को मान्यता मिले और दुनिया इजराइल के वजूद को नकार दे, राजनीतिक तौर पर यही संगठन दुनिया से संपर्क साध रहा है। तमाम राजनीति और सैन्य लड़ाई से इतर सबसे मुख्य मुद्दा जो इजराइल और फिलिस्तीन के संघर्ष के बीच चर्चा में रहता है वो है यरूशलेम का मुद्दा। दोनों ही देश इस स्थान को अपनी राजधानी बताते हैं, लेकिन हाल ही दिनों में अमेरिका समेत कई देशों ने यरूशलेम को इजराइल की राजधानी के तौर पर मान्यता दे दी है। यरूशलेम की सबसे खास बात यह है कि यह जगह यहूदी, मुस्लिम और ईसाई धर्म के लिए काफी ही पवित्र है। यही कारण है तमाम हिंसा और घटनाओं के बाद भी दुनिया भर से लोग यहाँ पर पहुंचते हैं। समुद्र के किनारे बसा यह शहर शानदार पत्थरों से बना है जिसका हर हिस्सा अपनी एक कहानी को दर्शाता है। ईसाई धर्म के यरूशलेम की मान्यता इसलिए खास है क्योंकि पवित्र सेपुलकर चर्च यहीं पर है। मान्यता है कि ईसा मसीह को यहाँ पर ही सूली चढ़ाया गया था, इसलिए ईसाई धर्म में इस स्थान का महत्व है। वहीं मुस्लिमों के लिए यह जगह इसलिए पवित्र है क्योंकि यहाँ पर अल अक्सा मस्जिद है, साथ ही कुब्तुल सखरे भी यहीं पर मौजूद है। मान्यता है कि दुनिया में मुस्लिम के लिए तीसरा सबसे पवित्र स्थान यही है। यहाँ पर मौजूद एक शिला को लेकर मान्यता है कि पैगंबर मोहम्मद यहाँ से ही जन्नत के लिए गए थे। अब अगर यहूदियों के लिए इस स्थान की पवित्रता की बात करें तो वो इसलिए खास है कि यहाँ पर एक मंदिर की दीवार है। यहूदियों का मानना है कि उस दीवार के पीछे उनका पवित्र स्थान हॉली ऑफ हॉलीज है। माना जाता है यहूदियों की दुनिया में किसी भी हिस्से में हो यरूशलेम की तरफ मुंह करके ही प्रार्थना करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल